तुम ना जीवन की बारे में या तो बिल्कुल नहीं सोचते हो या फिर इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि तुम सब कुछ जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, उस तरह से घड़ी मिलाकर सोच लेते हो और उसके बाद तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है। फिर तुम घबरा जाते हो और अंततः लक्ष्यहीन हो जाते हो। जब जीवन तुम्हें इतने सारे उतार चढ़ाव दिखा रहा है तो फिर छोड़ो ना कुछ चीज़ों को, फिलहाल एक लक्ष्य को पकड़ो और उसके लिए मेहनत करो। अगर वो चीज़ पसंद नहीं भी आई तो उसे हासिल करने के बाद भी तुम उसे छोड़ सकते हो और किसी और चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हो। और वैसे भी ये इंसान का स्वभाव है कि जब उससे एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तब वो अगला लक्ष्य बनाता है। और जो व्यक्ति लक्ष्यहीन होकर जीता है ना, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो व्यक्ति जीवित होते हुए भी मुर्दों वाला जीवन जीना शुरू करता है। लक्ष्यहीन व्यक्तियों को ही जीवन में समस्या उत्पन्न होती है, विशेषकर मानसिक समस्याएं, और बाद में वो शारीरिक समस्याओं का भी कारण बन जाती हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को खाली समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति, खासकर मेरी बेटियां और कुछ बेटे भी जो घर पर रहते हैं, घर का देखभाल करते हैं, तो उनके लक्ष्य नहीं होंगे। उनके निजी लक्ष्य होने चाहिए, कुछ पढ़ने लिखने के, कुछ सीखने के। हो सकता है तुम्हें कोई विशेष कला हो, फिर चाहे वो गाने की कला हो या आकृति बनाने की कला हो या कुछ विशेष पकवान बनाने की कला हो, कुछ भी हो सकती है। वो सीखने का शौक़ हो, सिर्फ शौक़ पूरे करने के लिए और अपने अंदर एक और अच्छे गुण को स्थापित करने के लिए भी तुम इसे सीख सकते हो। तो इसलिए अपने जीवन को कभी भी लक्ष्यहीन मत बनने देना। और हर काम ज़रूरी नहीं है कि पैसे कमाने के लिए ही किए जाए। कुछ चीज़ें सिर्फ अपने आप को बेहतर और ज्ञानी बनाने के लिए भी किया जाता है और किया जाना चाहिए। हर कुछ को आमदनी का स्रोत नहीं बनाना चाहिए, ऐसे में फिर दुविधा उत्पन्न होती है। तुम्हारा मन हट चुका है ना, कई लोगों से, कई चीज़ों से, कई परिस्थितियों से। ये सब जो भी हो रहा है ये बहुत चमत्कारिक है, बहुत सुखद होगा। मुझे तुम्हारा मन हटाना पड़ा क्योंकि जब जुड़ाव होता है ना, तो वो जो मोह होता है वो बहुत भयंकर होता है। मोह ने तुम्हें इस कदर ग्रसित कर लिया था कि रातों रात रोते थे और तुम्हें कभी समस्या का समाधान नहीं मिलता। तो बस जो हो रहा है तुम्हारे साथ इस वक्त सही हो रहा है, क्योंकि वो मोह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता, बर्बाद कर देता। तुम्हारे लिए अत्यधिक मोह रखना ठीक नहीं है। और जब कभी कभी ना दुनिया वाले समझने को तैयार नहीं होते हैं क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसी परिस्थिति में सबको छोड़ दो। इस वक्त मैंने छुड़वा ही दिया है ना तुमसे सब कुछ। थोड़ा वक्त शांति का, सोचने का, समझने का चाहिए तुम्हें, और वो वक्त तुम लो, तुम्हारे हिस्से का है वो वक्त तुमसे कोई छीन नहीं सकता। एक बात और कहूँ तुमसे, अगर कोई 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए भी, लाख रुपए भी तुमसे छीन कर ले गया है ना, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, देख लेना। और जिसने ऐसा किया है उसे उसका दोगुना अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बदले वो व्यक्ति भरेगा, लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वो बात तुम्हारे समक्ष नहीं आएगी कि उसे नुकसान भरना पड़ा। ये प्रकृति का नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। देख रहे हो, पेड़ में भी वही होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने बीज बोया हो किसी और वृक्ष का और कुछ और उग गया हो, नहीं। जो बोते हो वही पाते हो। तो यही होगा, उस व्यक्ति के साथ भी यही होगा। तुम छोड़ दो इन चीज़ों को, इस वक्त केवल अपने ऊपर ध्यान दो और तुम ध्यान लगाओ, नहीं तो परेशानी हो सकती है तुम्हें। अपने मन को शांत रखना है तुम्हें। खुश रहो।